हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि एक थोड़ा सा आपको जरूर डिस्कस करेंगे कि सीएसआई नेट वर्सेस बीएड। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर क्या है, किस तरह की जॉब्स यहां से हम लोग ले सकते हैं। तो थोड़ा एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष हूँ। मेरे साथ आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पर और रात के 10 बजे संडे टू थर्सडे मास्टर क्लास, ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर करेंगे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो अभी इमीडिएटली इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं सीएसआई नेट वर्सेस बीएड। अब देखो, ये चीजें डिपेंड करेगा कि आप आगे जाके करना क्या चाह रहे हो, क्योंकि दोनों का अल्टीमेटली टारगेट अलग अलग है। सोचो, अगर आपके पास देखो एमएससी की डिग्री है या बीएससी ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हो या आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके बाद आपको आगे क्या करना है। आपको अगर टीचिंग जॉब करनी है, अब डिपेंड करेगा टीचिंग जॉब आपको हायर एजुकेशन में करनी है या फिर आपको स्कूल लेवल पर करनी है। स्कूल लेवल इन द सेंस आप 12th ग्रेड की टीचिंग करना चाह रहे हो या 11th 10th आपका हाई स्कूल या प्राइमरी लेवल पर। अगर आप इधर टीचिंग करना चाह रहे हो तो फिर आपको पहले ये चेक करना है कि आपका टारगेट किस लेवल की टीचिंग का है। यही डिपेंड करेगा। तो जब आप बीएड करोगे ग्रेजुएशन के बाद या एमएससी के बाद, जब आप बीएड करोगे तो बीएड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, अपने आप को एलिजिबल बना लोगे कि आपको क्या कर सकते हो, आप जो स्कूल्स में टीचिंग कर सकते हो। यानी कि आप 10th लेवल पर, 11th लेवल पर, 12th लेवल पर, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले, वहां पर आप बीएड करने के बाद इन जॉब्स को ले सकते हो। तो ये एकदम अलग स्ट्रीम हो गया। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, बीएड की डिग्री लेनी होगी और तब जाके आप फिर क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर सीएसआई नेट की बात कर रहा हूँ भाई, सीएसआई नेट आपका एक वन डे एग्जाम है। इसके लिए अगर आप एमएससी पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो, या फिर आप ग्रेजुएट, अगर आपका 4 ईयर प्रोग्राम कोई ग्रेजुएट का है तब आप इसमें एलिजिबल हो। यानी कि अगर आप एमएससी में ऑलरेडी इनरोल हो चुके हो तो आप ये सीएसआई नेट एग्जाम दे सकते हो। अगर आप सेमेस्टर वाइज दे रहे हो, मान लो आप एमएससी में आपके 4 सेमेस्टर हैं, तो जैसे ही आप इनरोल हो गए आप दे सकते हो। इसका मतलब ये हर साल में 2 बार ये एग्जाम आता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप एमएससी पास आउट करते करते 4 बार ये एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एमएससी होते होते आप सीएसआई नेट निकाल ले जाओगे। और सीएसआई नेट निकाल ले गए तो आप सोचो, आप एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए? आप हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दो तरीके से आती है, एक कॉलेज कैडर की जॉब आती है और एक आपका यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब आती है। भाई असिस्टेंट प्रोफेसर आप अगर हायर लेवल पर जा रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो आपके डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पर, तो इस तरह से आप एक सीएसआई नेट को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मान लो अगर आपने एमएससी में एनरोल किया है, भले ही आपका टारगेट आगे जाके बीएड करने का है, अगर आपने सोचा मान लो कि पहले एमएससी कर लेते हैं उसके बाद बीएड करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड बिल्कुल सेट है। लेकिन मैं आपसे ये कोशिश करूंगा कि क्या करना है आपको, आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर लो कि साथ के साथ जब सीएसआई नेट आपको मौका मिल रहा है तो आप जो एमएससी में है ना, एमएससी में अपने आप को इस तरह से आप क्या करो, कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप में ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन ले लो, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, ताकि आप साथ के साथ सीएसआई नेट की तैयारी करो। क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है, सीएसआई का नेट का सिलेबस है, कहीं ना कहीं मैच कर रहा होता है कुछ परसेंटेज वाइज। तो क्या होगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी की डिग्री तो ले ही रहे हो, लेकिन साथ के साथ अगर आपने उसी टाइम पर थोड़ा सा पुशअप अपने आप को दे दिया तो आप इस लेवल की तैयारी कर ले जाओगे और आपका सीएसआई नेट निकल जाएगा। सीएसआई नेट निकलते ही देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे। आप डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, आपके पास आ गया है डिग्री। साथ के साथ उसके बाद आपको एमएससी के बाद अगर आपको बीएड करना है, आराम से बीएड करो। अब जो भी जॉब आ रही है, जो भी वैकेंसी पहले आ रही है, उसके लिए आप अप्लाई करो। आपके पास पहले अपॉर्चुनिटी इसकी आती है तो ये आप ले लो, आपके पास पहले अपॉर्चुनिटी ये वाली आती है तो ये वाली आ जाए, तो आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे ना। तो कोशिश आपके पास यही होनी चाहिए कि आपको मल्टीपल जॉब्स लेने के लिए अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बना दो, ताकि आपके पास मल्टी एलिजिबिलिटी होंगी तो आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग जॉब्स अप्लाई करने के लिए कैपेबल होगे।
तो होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि बीएड करने के बाद आप कौन सी जॉब ले सकते हो और आपका सीएसआई नेट करने के बाद आप कौन सी जॉब ले सकते हो। और एक और मैं बात बता दूं कि सीएसआई नेट अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो दो तरह से, एक तो आपके पास फेलोशिप के लिए जो जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, टॉप रैंकर पर गए हो, तो आपको जेआरएफ भी मिल जाएगा। जिनको जेआरएफ मिलता है उनको नेट भी मिलता है। तो मे भी आपका रिसर्च करने का मन कर जाए, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको रिसर्च में भी जाना है तो रिसर्च में जाना है और पीएचडी करनी है और बहुत अच्छे पब्लिकेशंस पब्लिश करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पीएचडी के लिए इनरोल करना पड़ेगा। और अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आपको फेलोशिप चाहिए। पर मंथ 5 साल के लिए गवर्नमेंट फेलोशिप दे रही है, तो वो अगर आपने सीएसआई नेट जेआरएफ निकाल दिया तो आपको फेलोशिप मिलेगी। और फेलोशिप को आप यूटिलाइज करें और अच्छी लैब से अपनी रिसर्च करें, अच्छे पेपर पब्लिश करें और अपने आप को डॉक्टरेट बना लें। और उसके बाद आपके पास चांस है कि आप फॉरेन चले जाएं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए, पीडीएफ करने के लिए, और वहां से बढ़िया आप क्या करो, अपने मनपसंदीदा जॉब को ले लो। तो ये सारी चीजें आपको डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो उस तरीके से आपको मैंने गाइड किया है कि होपफुली आपके बात मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से फिर मिलूंगा मैं अगले सेशन में। तो आप जरूर ध्यान में रखें, आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और ऑलरेडी पीएचडी कर चुका हूँ एम्स से। और आप मेरे साथ शाम को 7 बजे और रात के 10 बजे इन फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, साथ के साथ यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। ठीक है, थैंक यू ऑल।